द असिमेट्रिक टर्म्स इन द विस्कर्स सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। असिमेट्रिक टर्म्स किस लिए आता है? क्योंकि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होता है, तो हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल विच इंक्लूड्स स्पिन ऑर्बिट कपलिंग द स्पिन एंड पैरिटी, किसकी बतानी है? 5b11 की बतानी है। तो 5b11 की स्पिन पैरिटी बतानी है। तो इसमें आप सबसे पहले Z की वैल्यू देखो 5 है और न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें? वो हो जाएगी 6। तो ये इवन हो गया। तो हम ऑड के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ऑड के अकॉर्डिंग चलोगे तो अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल इसमें जब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे 1s 1/2, 1p 3/2 और ये हो गया 1p 1/2। तो यहाँ पर टोटल 5 है, 5 में से 2 गए यहाँ पर और 3 गए यहाँ पर। तो ये तो काम आएगा नहीं, इसका कोई रोल है नहीं। तो हमारे पास L की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 1 क्योंकि P दिया हुआ है, और J की वैल्यू कितनी हो गई? 3/2। पैरिटी हम कैसे निकालते हैं? पैरिटी हम निकालते हैं -1 पावर L। तो L की वैल्यू 1 है तो पैरिटी हो जाएगी ऑड, ऑड का मतलब माइनस। और ये किसकी वैल्यू हो गई? J की। तो हम कैसे लिखते हैं? J और उसके बाद P, P का मतलब है पैरिटी। तो J माइनस J की वैल्यू कितनी है? J की वैल्यू है 3/2। तो क्या आ जाएगा? 3/2 माइनस। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/2 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड उसके अकॉर्डिंग हमें लगाने। तो सबसे वीक जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फिर सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो ये लग जाएगा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल, फिर उसके बाद आ जाएगा वीक, फिर उसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फिर आ जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 3142। ये हो गया 3, नहीं हाँ 3, ये 3 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 4 और ये हो गया 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जी। What must be the temperature of gas of deuteron if the average kinetic energy of deuteron has to be greater than the estimated barrier height? तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिखा 3/2 kT और इसको इक्वल कर दिया मैंने 350 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3/2 K की वैल्यू 1.38 इंटू 10 पावर -23, ये टेम्परेचर। 350 किलो का मतलब हो गया 10 पावर 3 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो यहां से इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 600 700 700 तो ये हो गया, और इंटू 10 पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर, ये 10 पावर 3 को हटा दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा इंटू 1.6, ये हो जाएगा 10 पावर -16 और ये प्लस हो जाएगा 23 अपॉन डिवाइड कर दो किससे? 3 इंटू 1.38। तो 23 और 25, ठीक है 25 हो गया ना, हाँ 25 -16 ये आ गया 9। तो 7 इंटू 1.6 अपॉन 3 इंटू 1.38 ये आ गया 10 पावर 9 और बाकी को आप सॉल्व कर लो। 7 इंटू 1.6 अपॉन 3 अपॉन 1.38 2.7। तो आंसर आ जाएगा ये 2.7 इंटू 10 पावर 9 केल्विन। तो किस ऑर्डर में आ गया? 10 पावर 9। तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये जी सेट के क्वेश्चन है ना, यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए ये जी सेट के स्टार्ट हो गए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है चूज द पार्टिकल विद 0 बैरन नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। तो बैरन नंबर जो होता है वो पायोन के लिए होता है 0, प्रोटॉन के लिए बैरन नंबर 1, न्यूट्रॉन के लिए बैरन नंबर 1 और 0 प्लस डेल्टा प्लस के लिए बैरन नंबर 1। तो पायोन के लिए बैरन नंबर कितना होता है? 0। तो यहां से हमारे पास सही आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ रिएक्शन विद द कंजर्वेशन क्वांटिटी इज। करेक्ट मैचिंग पेयर बताना है तो यहां से कंजर्वेशन देखना है आपको। तो पायोन के लिए 0 होता है, तो करेक्ट मैचिंग पेयर यहाँ पर 1 हो गया, पायोन का 0, ये 0 और ये हो गया 1, तो ये मैच कर गया, डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द रेशियो ऑफ एनर्जी लॉस बाय आयोनाइजेशन ऑफ अ रिलेटिविस्टिक
चार्ज पार्टिकल ट्रैवलिंग थ्रू द मैटर। तो रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल के लिए जो मैटर से ट्रेवल कर रहा है, एनर्जी लॉस बाय आयोनाइजेशन इंडिपेंडेंट होता है किससे? एनर्जी से। तो सही आंसर आ जाएगा बी। फिर पायोन एट रेस्ट डिकेज इनटू मुओन एंड न्यूट्रिनो। द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। अब देखो ये पूरा तो करूंगा नहीं मैं बता देता हूं। यहां पर आपको एक लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर आपको लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब जो पायोन है उसका मोमेंटम कितना होगा? 0 होगा। तो म्यून और जो न्यूट्रिनो है उनके मोमेंटम एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में। फिर सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी। रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया E स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट m स्क्वायर C⁴ प्लस P स्क्वायर, यहाँ C स्क्वायर भी आएगा, P स्क्वायर C स्क्वायर। ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इन दोनों को सॉल्व करना है, हमारे पास आंसर आएगा बी। तो बी आंसर आ जाएगा m पाई स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर। न्यूट्रिनो जो होता है उसका मास 0 होता है, उसका मास कंसिडर मत करना। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये कर भी रख। तो हमें ये क्वेश्चन जो दिया है, इस क्वेश्चन में हमें एनर्जी निकालनी है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 10.01605 प्लस 1H2, 1H2 की एनर्जी कितनी है? ये है 2.01472 में से हम किसे माइनस कर देंगे? हम माइनस कर देंगे 5B11। 5B11 की कितनी है? ये है 11.01 और 288 प्लस 1H1, 1H1 कितना है? 1.00812। यहाँ से हम डेल्टा M निकाल रहे हैं, तो डेल्टा M जो आएगा वो कितना आ जाएगा? डेल्टा M आएगा ये बनेगा, यहाँ से मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये बनेगा 10.0201605 प्लस 2.01472 में से माइनस करना है हमें 11.01288 प्लस 1.00812। तो ये बना 0.20977। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 से, 931.5 से, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 9.114। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 से, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 9.114। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पर पूछा है द टू न्यूक्लियाइज कैन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियाई है ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का मतलब 1H2 और 1H2, ये बना रहे हैं 2He4। तो V इक्वल्स टू होगा KQ1Q2 अपॉन R। रेडियस हमें दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻⁻15 इसकी रेडियस है, तो उसका ट्वाइस लेना है क्योंकि दोनों फ्यूज होंगे, तो एक की रेडियस और दूसरे की रेडियस दोनों मिला देनी है। तो V इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9। चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और उसका हमें कर देना है स्क्वायर। R की वैल्यू ट्वाइस ले लेनी है, 2 इंटू कितनी? 1.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर अप्रॉक्सीमेटली है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 0.77 10⁻⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। देखो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, रेस्ट मास की एनर्जी जो होती है वो होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उस केस में जो मास होता है वो होता है 9.31 इंटू 10⁻⁻31। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 9.31 इंटू 10⁻⁻31 अपॉन 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए निकालना है तो यहाँ से 9.31 इंटू 10⁻⁻31 0.511 और ये 2। तो यहाँ से मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 35.55, है ना, 35.55 ये आंसर आना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस थे PYQs एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।